नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज मुद्दा का विषय है कांग्रेस में अंतर्कलह। राहुल गांधी पर तीखे हमले बोलकर कांग्रेस छोड़ने वाले गुलाम नबी आजाद से हुड्डा की मुलाकात पर बवाल मच गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आनंद शर्मा ने मंगलवार को गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की थी। अब हरियाणा के कांग्रेसी नेताओं ने हाईकमान से मांग की है कि हुड्डा को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नेताओं में कुमारी शैलजा आगे हैं, जिन्हें उनका प्रतिद्वंदी माना जाता है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि कुमारी शैलजा ने जनरल सेक्रेटरी के वेणुगोपाल और हरियाणा के प्रभारी विवेक बंसल से हुड्डा की शिकायत की है। कुमारी शैलजा ने हाईकमान से मांग की है कि हुड्डा ने आजाद से ऐसे वक्त में मुलाकात की है जब वो राहुल गांधी पर हमले बोलकर अलग हुए हैं। इसके अलावा वो अपनी ही अलग पार्टी भी लॉन्च करने जा रहे हैं। कुमारी शैलजा की ओर से हुड्डा पर सवाल उठाने से हरियाणा कांग्रेस में भी टकराव तेज हो गया है। आपको बता दें कि कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर ही हाईकमान ने हुड्डा के करीबी उदयभान को जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके बाद भी हुड्डा की गुलाम नबी आजाद से मुलाकात ने हरियाणा में पार्टी की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए। माना जा रहा है कि हाईकमान की ओर से हुड्डा पर कुछ एक्शन भी लिया जा सकता है। यही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि के वेणुगोपाल ने हुड्डा की आजाद से मुलाकात के मसले को हाईकमान के सामने पेश करने की बात कही। कुमारी शैलजा ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर खुलकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भरोसा जताया था और उन्हें हरियाणा यूनिट की कमान दी थी। इसके बाद भी गुलाम नबी आजाद से मिलना चिंता की बात है। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी को छोड़ते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में भी हुड्डा की गुलाम नबी आजाद से मुलाकात से कांग्रेसियों में गलत संदेश जाएगा। किसी भी वफादार कांग्रेसी से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। उधर राजस्थान में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस में जारी खींचतान के बीच आलाकमान से मिले संकेत को देखकर पार्टी के विधायकों को लगता है कि पासा कभी भी पलट सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट सीएम बनाए जा सकते हैं। इसलिए वे मुख्यमंत्री का साथ छोड़कर न केवल पायलट के खेमे में जाने लगे हैं, बल्कि वे अशोक गहलोत के खिलाफ भी मुखर होने लगे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं। यूं कहें, कांग्रेस में अंतर्कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी डेलीगेट्स की सूची सार्वजनिक नहीं किए जाने को लेकर सवाल खड़े करते हुए बुधवार को कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए जरूरी है कि यह सूची पार्टी की वेबसाइट पर डाली जाए। उन्होंने पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री के इस बयान पर आपत्ति जाहिर की कि निर्वाचन सूची प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी और जो चुनाव लड़ेंगे उन्हें मुहैया करा दी जाएगी। लोकसभा सदस्य तिवारी ने कहा कि ऐसा तो क्लब के चुनाव में भी नहीं होता। उन्होंने ट्वीट किया, मधुसूदन मिस्त्री जी, पूरे सम्मान से पूछना चाहता हूं कि निर्वाचन सूची के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हुए बिना निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कैसे हो सकता है। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव का आधार यही है कि निर्वाचकों के नाम और पते कांग्रेस पार्टी की वेबसाइट पर पारदर्शी तरीके से प्रकाशित होने चाहिए। मनीष तिवारी ने कहा कि अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है और ये नहीं जानता कि निर्वाचक कौन है, तो वो नामांकन कैसे करेगा, क्योंकि उसे 10 कांग्रेस डेलीगेट्स की बतौर प्रस्तावक जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि 10 लोग प्रस्तावक नहीं होंगे तो नामांकन खारिज हो जाएगा। कांग्रेस की ओर से घोषित चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक 22 सितंबर को पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। 24 सितंबर से नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं और अगर एक से अधिक उम्मीदवार हुए तो 17 अक्टूबर को मतदान होगा। सीनियर लीडर थे और ये मतलब आगे कटुता नहीं हूँ। बाकी कौन क्या कह रहा है ये तो मैं कुछ नहीं कह सकूंगा, क्योंकि कई दफा फ्रस्ट्रेशन में कह देते हैं, कई स्वार्थ के लाभ में कर देते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, भाई जब लोग यहाँ नरसिम्हा राव जी थे प्रधानमंत्री और सोनिया अमेठी में गई थी परेशान होकर राजीव जी के उसके मामले में, तो कौन था उनके साथ? उस परिवार के साथ मैं खड़ा था और उस परिवार के साथ भी खड़े हैं। सर, लास्ट कांग्रेस में जो बदलाव आ रहा है उसे किस तरह देखते हैं आप? तो कांग्रेस में अंतर्कलह, भूपेंद्र हुड्डा के आजाद रुख पर बवाल मचा हुआ है। ये मुलाकात किस तरह की मुलाकात है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। आशीष चतुर्वेदी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और विनोद सिंह, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ेंगे। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आशीष जी, किस तरह की हलचल देख रहे हैं अगर देखा जाए कांग्रेस में?
आपका सपना भारतीय जनता पार्टी का एक ख्वाब जो था कांग्रेस मुक्त भारत, वो क्या पूरा होता नजर आ रहा है? देखिए रविंद्र जी, कांग्रेस की स्थिति अगर हम देखें तो 2014 के चुनाव के बाद से ही जो इसमें गिरावट चालू हुई है वो लगातार जारी है। आप देखिए कि 49 इलेक्शंस हो चुके हैं 2014 के बाद, जिसमें से अगर हम बात करें तो 2014 का इलेक्शन, 2019 का इलेक्शन कांग्रेस बुरी तरह से हारी है और दोनों बार उसको विपक्ष का दर्जा नहीं मिला है। ये 49 इलेक्शन में से कांग्रेस मात्र 4 या 5 चुनाव ऐसे हैं जो जीती है और कुछ अपने सहयोगों के साथ इसने सरकार बनाई है। 39 आउट ऑफ 49 में कांग्रेस को बुरी तरह से हार मिली है। अब हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस किस बात की एक यात्रा निकाल रही है, कि भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। अरे भैया, आपको पहले अपना घर संभालना चाहिए और आपको कांग्रेस को जोड़ने की एक यात्रा निकालनी चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? अगर मैं आपको इस साल का घटनाक्रम बताऊं तो इस साल में ही अगर देखें तो कम से कम 7 से 8 बड़े नेता इनके पार्टी छोड़ चुके हैं। अभी गुलाम नबी आजाद जी ने पार्टी छोड़ी है, उसके पहले इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल जी ने पार्टी छोड़ी है, उसके पहले आप देखिए कि अगस्त महीने में ही अगर बात करें तो कुलदीप बिश्नोई जी जो इनके हरियाणा में नेता रहे उन्होंने पार्टी छोड़ी है। कपिल सिब्बल ने मई के अंदर पार्टी छोड़ी है। हार्दिक पटेल ने और सुनील जाखड़ ने इनमें भी मई 2022 के अंदर पार्टी छोड़ी है। अश्विनी कुमार जी ने और आरपीएन सिंह जी ने इन्होंने फरवरी और जनवरी में पार्टी छोड़ी है। तो ये तो इस साल के बता रहा हूँ मैं आपको, इस साल के बड़े लेकिन हार्दिक पटेल का नाम लिया, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी का नाम आ रहा है कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस जिस तरह से चलाया जा रहा है, बड़े बड़े नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे देखिए, मुझे बताइए, सारे नेता जो छोड़ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी आ रहे हैं। नहीं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि हलचल नहीं मच रही है, लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे हो, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, टीएमसी की बात करें, सबने यही आरोप लगाए। नहीं रविंद्र जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग तो कांग्रेस के छोड़ के टीएमसी में गए हैं, तो फिर भी टीएमसी के साथ पर आरोप लगा रही है। आप देखिए कि जब नेताओं के अंदर अपनी लीडरशिप को लेकर के विश्वास नहीं होगा और उनको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है और कांग्रेस की प्राथमिकता देश में समाप्त हो गई है, वो लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी को नहीं चला पा रही है, तो निश्चित रूप से इस तरह के स्वर उठेंगे। और कांग्रेस नेताओं के टूटने से सलमान खुर्शीद तो मनीष तिवारी जी की बात कर रहे हैं। मनीष तिवारी जी का अभी आपने बहुत अच्छी रिपोर्ट दिखाई है। मुझे आप बताइए कि अगर कांग्रेस ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने अध्यक्ष का चुनाव नहीं कराती है और मनीष तिवारी जी अगर कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसमें कैसे जिम्मेदारी? लेकिन सलमान, अगर मनीष की आप याद दिला रहे हैं तो सलमान खुर्शीद की बात भी याद करिए। उन्होंने कहा कि पेड़ तो वही है, पत्ते गिरते रहते हैं। नहीं, वो ठीक है। अब देखिए, कांग्रेस मुगालते में रहे, कांग्रेस अपने आप को एक विशाल पेड़ माने, तो हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। ये सही बात है कि अगर 70 साल की बात करें तो 55 साल कांग्रेस का राज रहा है, लेकिन अगर हम वर्तमान परिदृश्य में देखें तो कांग्रेस बिल्कुल रसातल पर आ गई है और कांग्रेस एक ऐसी स्थिति में, जैसे गुलाम नबी आजाद जी ने क्या कहा है, गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि कांग्रेस अब ऐसी अवस्था में है जहां से उसकी वापसी संभव नहीं है। आप देखिए कि उसको अब दुआओं की जरूरत नहीं है, उसको दवा की जरूरत है और कांग्रेस को डॉक्टर का इलाज लेना चाहिए और कांग्रेस इलाज ले रही है कंपाउंडर का। ये आपके नेता कह रहे हैं, जो आपके मुख्यमंत्री रहे हैं, जो आपके राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं। भैया, आप उनकी बात को सुनिए। ठीक, आप ऐसे किसी भी व्यक्ति की बात सुनना नहीं चाहते हैं जो आपके खिलाफ बोलता है, आप उसको तुरंत जो है बाहर का रास्ता निकाल देते हैं। अब स्थिति ये है कि आप बाहर का रास्ता भी नहीं दिखाते हैं, वो स्वयं ही पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। जी अगर जुड़ गए हमारे साथ तो हम उनसे सवाल लेना चाहेंगे, पैनल से पूछना चाहेंगे हम। विनोद सिंह जी, जिसको कमान सौंपी जा रही वही छोड़कर जा रहा है, आपको क्या चक्कर है? भले ही सलमान खुर्शीद ये कह रहे हैं कि पत्ते गिर जाते हैं, पेड़ वही रहता है, वो पत्तों में और जड़ों में फर्क ही नहीं समझते। और ये कांग्रेस की जड़ें हैं जो टूट रही हैं। विनोद जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, अभी संपर्क उनसे नहीं बन पा रहा, उनका विजुअल हम तक पहुंच रहा है लेकिन आवाज उनकी हम तक नहीं पहुंच पा रही। आशीष चतुर्वेदी जी, कोई ना कोई नेता टूटता ही है। जब यूपी विधानसभा के चुनाव हुए थे तो स्वामी प्रसाद मौर्य और सुभाषपा के ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान, तमाम बड़े नेता चले गए थे, तो बीजेपी कमजोर पड़ गई। यानी किसी नेता का टूटता है, रिफॉर्मेशन अगर किसी पार्टी का हो रहा है तो उससे मान लिया जाए कि पार्टी कमजोर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। रविंद्र जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और मुझे लगता है हमको इसकी विस्तार से चर्चा करनी चाहिए जी। हमको बेसिकली कैरेक्टर देखना पड़ेगा कि कांग्रेस का क्या कैरेक्टर है और भारतीय जनता पार्टी का क्या कैरेक्टर है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक विचार आधारित पार्टी है जिसका कि एक कैडर है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से नेता नहीं निकले, भारतीय जनता पार्टी से बहुत नेता निकले। अगर हम बात करें
तो अगर हम बात करें तो आप देखिए कि उमा भारती जी ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा, कल्याण सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा, येदियुरप्पा जी ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा। लेकिन जब ये लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके गए तो ये कोई विशेष प्रभाव अपने राज्यों में दिखा नहीं पाए और अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि इनको वापस भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तो आपका विचारधारा मतलब मैं आधारित ये और मानूं संगठन कि से अब पार्टी अगर है। कांग्रेस छोड़कर गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जा रहे हैं तो उनका प्रभाव अब नहीं रहेगा उतना? नहीं, मैं आपने तो भारतीय जनता पार्टी की बात सुनी ना, आपने पूरी बात सुनी नहीं है रविंद्र जी। मैं तो आपको भारतीय जनता पार्टी की बात बता रहा हूँ। अब मैं आपको कांग्रेस का इतिहास बताता हूँ। देखिए, अगर हम कांग्रेस चलिए की बात हम करें, एक मिनट आशीष जी, चूंकि विनोद जुड़ गए हमारे साथ, उन तक उनकी वॉइस हम तक नहीं पहुंच रही थी, इस वजह से हमसे सवाल नहीं ले पाए। विनोद जी, जिनके हाथों में कमान सौंपी जा रही है वही आपको छोड़कर जा रहे हैं। आप देख लीजिए, आप तो हुड्डा पर तलवार लटकने लगी। कुमारी शैलजा कह रही हैं कि आपको कार्रवाई करनी चाहिए। ये हो क्या रहा कांग्रेस में? देखिए कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी का जो मुख्य मुद्दा है कांग्रेस मुक्त भारत, एन क्रेण छल कपट, ईडी सीबीआई, दुनिया भर के प्रलोभन, लोकतंत्र के मूल्यों का यहाँ हनन पर करते बीजेपी हुए कहाँ आ गई? यहाँ तो आपकी अपनी बिल्कुल पार्टी में बीजेपी आपके आ गई। अपने नेता देखिए- बड़े बड़े छोड़कर जा रहे हैं। अच्छा, एक देखिए, चीज और, जो कहीं ना- दूरदर्शिता है क्या खत्म हो गई है कांग्रेस में? सलमान खुर्शीद साहब कह रहे हैं कि पत्ते गिरते हैं, पेड़ वही रहता है। वो पत्तों और जड़ों में फर्क ही नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, देखिए सवाल है, जिसको जहां जाना है जाए। मुख्य मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी के झूठ फरेब जो करने की सियासत है, उसके खिलाफ देश में प्रामाणिक तौर से, तथ्यात्मक तौर से भारत के भविष्य के लिए चिंतित होते खड़ा कौन है? विचारधारा की लड़ाई कौन लड़ रहा है? गांधी हिंसा और अहिंसा के बीच किस विचारधारा की बात कर रहे हैं आप? हिंसा के साथ है, कौन अहिंसा विनोद के जी, साथ? किस विचारधारा की देखिए, बात वही कर रहे हैं? उस विचारधारा की बात कर रहे हैं है कि जब हिंदुत्व का एजेंडा चला तो राहुल गांधी खुद भी तिलक लगाकर मंदिर मंदिर जाने लगे। तो आप नहीं, तो गांधीवादी सवाल विचारधारा क्या- तो छोड़कर चल पड़े भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर। नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। ये तानाशाही लोग हैं, झूठ जुमलेबाज लोग हैं, ये भगोड़े लोग हैं, ये लोकतंत्र को नहीं, इन कलंकित सब करने बातों वाले से क्या लोग है? हैं। इन सब बातों से क्या होना? पुरानी चीजों को इन अगर सब आप से कहें देखिए- भगोड़े लोग हैं, उन्होंने साबित किया, जनता ने उन्हें समर्थन दिया, आपको उन्होंने आपको किनारे लगा दिया जनता ने। तो जनता आज पछता भी रही है इनको समर्थन देके। देखिए, जनता के विवेक का, जो जनता का अधिकार का फैसला है, जनमत का, जनता का वो अधिकार है, वो देगी। हम लेकिन अपने मुद्दे के साथ, विचारधारा के साथ, अपने एक समान विचारधारा के लोग साथ जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी कहे आंकड़े इनके पक्ष में है, सरकार इन्होंने बना ली लेकिन है, टीम तो वो क्या मजबूत इनको कही देश के जाती साथ है ना, खेलने की पूंजी जिनका जा कैप्टन सकती है? सही होता है। विनोद जी, टीम उसकी कैप्टन मजबूत तो- कही जाती है जिनका कप्तान सही होता है। आप देख लीजिए, राजस्थान में भी अंतर्कलह मची है सचिन पायलट के बीच में और अशोक गहलोत के बीच में। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये बहुत बड़े स्तर पर है। अभी आपने देखा, एक दो लाइन में अपनी कुछ दिल की बात कही नितिन जी ने, तो उनके साथ कैसा सौतेला व्यवहार हुआ। इनके मार्गदर्शक मंडली के, जिनके लिए प्रधानमंत्री जी कहते थे मेरा सपना आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, आज उनके साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है, उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी में तो धोखे और असंतुष्टि की लंबी कतार लगी है। चुनाव आते आते आप देखिएगा क्या होगा। सवाल ये है, देखिए, मुख्य सवाल है, जनता को भारतीय जनता पार्टी के झूठ जुमले, तानाशाह की राजनीति, नीति निर्धारण में जो इनकी नासमझी, उसके भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता। जो रहे उसका स्वागत है, जो ना रहे उसके लिए भी हम कामना करते हैं। जहां रहे स्वस्थ रहे, बेहतर रहे। लेकिन सवाल यह है, विचारधारा की बात है। अगर सवाल है, हम आप, अपने ठीक है, आशीष राजनीतिक जी से जवाब ले लेते हैं। आशीष जी, आप अगर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं, तो नितिन गडकरी हुए, आडवाणी साहब हुए, यशवंत सिन्हा हुए, शत्रुघ्न सिन्हा हुए, इन लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ वो तो आपकी पार्टी में भी हुआ है। देखिए रविंद्र जी, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था। जी। आपने भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष था वो तो मेरे से सुन लिया था। मैं कांग्रेस का चरित्र बताता हूँ आपको क्या है। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस का एक इतिहास रहा होगा। आजादी के पहले उसने एक आंदोलन किया है राष्ट्रीय स्तर पर और देश को आजादी दिलाई है। लेकिन अगर हम पिछले 50 सालों से देखें तो कांग्रेस लगभग एक परिवार निष्ठ पार्टी हो गई है। 69 ऑनवर्ड से आप देखिए कि एक परिवार का ही इस पे कब्जा रहा है। तो 50 साल से अधिक समय तक तो इनके नेताओं का जो चरित्र हुआ है ना, वो परिवार के प्रति निष्ठा, व्यक्तियों के प्रति निष्ठा हो गई है।
ठीक है। और जैसे मैं अभी आप बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से जिन जिन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है उनको वापस भारतीय जनता पार्टी में ही आना पड़ा है, चाहे हम ओमवासी जी की बात कर लें, चाहे हम कल्याण सिंह जी की बात कर लें, चाहे हम येदियुरप्पा जी की बात कर लें, चाहे हम जांच अब आप एजेंसियों थोड़ा की बात कांग्रेस का कर लें कि देखिए, हमने आप जिस कांग्रेस जांच का आप एजेंसी का नहीं, आरोप नहीं, आप लगा रहे हैं ना कांग्रेस के विरोधी नेताओं को दल देखिए। कि जांच नहीं, एजेंसियों आप का डर कांग्रेस के नेताओं दिखाकर को देखिए वापसी ना, करवा अरे ली कांग्रेस जाती के है। नेताओं को देखिए, ममता बनर्जी जी कांग्रेस छोड़ करके गई और उन्होंने कांग्रेस का वहां पे सफाया कर दिया है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आंध्र भारतीय प्रदेश में जनता पार्टी की वाईएसआर जहां जहां कांग्रेस सत्ता जो है, नहीं है वहां ईडी का खौफ, सीबीआई का खौफ दिखाकर आप अरे पार्टी कोई खौफ तोड़ने नहीं है। लगते हैं। अरे मुझे बताइए, ईडी कार्रवाई कर रही तो पैसा पकड़ रही है ना। अगर 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति तो भारतीय को जब्त जनता किया पार्टी है, में सब दूध तो के निश्चित धुले रूप- हैं। अरे मुझे बताइए रविंद्र जी, अगर किसी घर में 50 करोड़ रुपए अवैध कैश पड़ा हुआ है तो क्या ईडी को उसको पकड़ना चाहिए, नहीं पकड़ना चाहिए? मुझे बताइए। निश्चित रूप से पकड़ना चाहिए। आप देखिए, अब जनता के पास तो ये जनता इस जो कार्रवाई हो रही है, जनता उससे बहुत खुश है कि इन भ्रष्टाचारियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, बहुत स्पष्ट नीतियां कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन आपकी पार्टी में ये नीतियां नजर क्यों नहीं आती? खोखली क्यों होती जा रही है पार्टी? कोई आपसे गठबंधन नहीं करना चाहता, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होना चाहता, आपको लोगों के पीछे खड़ा होना पड़ता है, बैसाखी का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्यों स्थिति बन रही है? नहीं, देखिए, राजनीति में कई बार रणनीतिक तौर पर कहाँ नेतृत्व करना है और कहाँ बड़े बदलाव के लिए राजनीति अपने हित को थोड़ा सा बैकसीट करते हुए कहाँ पर एक साथ देना है, ये रणनीतिक बात होती है। लेकिन सवाल है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संसद से लेके सड़क पर एक मुखर प्रखर आवाज बन के जनता के जन सरोकार के मुद्दे, जनता के साथ जो इन्होंने सौतेला व्यवहार, अनीति का आचरण अपना रखा है, उसके खिलाफ आवाज कौन बुलंद कर रहा है? हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। देखिए, लोग बहुत आए जाएं, अभी जितने लोग जा रहे हैं उससे 10 गुने लोग आएंगे, आ रहे हैं, हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है। नहीं, और जो देश लोग के आ रहे तरक्की हैं के लिए उनका ओहदा, विनोद जी, इतना बड़ा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनकी मुलाकात अभी अभी हुई, शैल्या कह रही हैं कि अब उन पर एक्शन होना चाहिए, तो क्या एक्शन लिया जाएगा? रणबीर सिंह हुड्डा के वो बच्चे हैं, आप समझिए स्वतंत्रता सेनानी रहे, भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे, ये बड़े चेहरे हैं। गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे, पद्म भूषण से सम्मानित हैं। तो ये जो बड़े चेहरे आपके पास से जाते जा रहे हैं, जितिन प्रसाद हों वो चले गए आपके पास से, सिंधिया चले गए आपके पास से, हार्दिक पटेल चले गए आपके पास से, ये चेहरों की जगह ले पाएंगे? भले ही आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जड़ें तो जड़ें होती है ना। देखिए, नहीं, देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कुछ हद तक, और ये सब बड़े नेता हैं, सबका अपना राजनीतिक अनुभव है, एक कद है। लेकिन सवाल है, आज जो ये समय की मांग है, जो धर्म युद्ध है, एक धर्म युद्ध है, धर्म के साथ कौन खड़ा है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? ये तो आपकी अपनी पार्टी की अंदरूनी कमियां है ना। ये तो देश की सम्मानित जनता से पूछिए, जनता बेहाल है, लोग परेशान हैं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। अरे आपके अपने नेता आपसे परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ है ही नहीं यहाँ पर, कांग्रेस को अपने बारे में चिंतन करने की बहुत जरूरत है। कांग्रेस ने कभी व्यक्तिगत हित के बारे में चिंता नहीं की। कांग्रेस और इन लोगों में यही फर्क है। हम बड़े परिप्रेक्ष्य में बात को देखते हैं, देश को बचाने की लड़ाई है, गांधी बनाम गोडसे की बात है, सही बनाम गलत की बात है, हिंसा बनाम अहिंसा की बात है। तो सबके चरित्र, सबके काम, सबके क्रियाकलाप जग जाहिर है। जनता के इतने जनमत मिलने के बाद जनता को किस तरीके से किसी भी इंडेक्स पर ये संतोषजनक जवाब दे सकते हैं, ये तो स्वीकार ही नहीं कर सकते। ये एक अलग मुद्दा, आपका चुनावी मुद्दा हो सकता है। यहाँ पर तो चर्चा आपके अपने संगठन की कमजोरी की हो रही है ना, उसको लेकर अगर आप भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधेंगे तो इससे क्या आपको हासिल होगा? देखिए, जब रास्तों में थोड़े से परिश्रम की अत्यधिक आवश्यकता होती है तो कई बार लोग सुविधाभोगी लोग अपने व्यक्तिगत हित का ज्यादा ध्यान देते हुए संघर्ष पथ पर चलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हम संघर्ष पथ पे पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं और हम मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। अभी भारत जोड़ो अभियान बड़ा एक कश्मीर से कन्याकुमारी तक शुरू होने जा रहा है। आप देखिएगा, हमें पूरी आशा है, बहुत अपेक्षित हमको जन सहयोग, जन समर्थन मिलेगा। हम किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की, आदिवासियों की, सबकी आवाज ये उम्मीदें हैं कांग्रेस को भी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी ये उम्मीदें होंगी। लेकिन आशीष चतुर्वेदी जी, जो भी नेता कांग्रेस से टूट रहा है, ज्यादातर बड़े बड़े नेता वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर लेते हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब की भी मुलाकात
उनका जो सॉफ्ट हार्ट है वो मोदी जी के प्रति दिखाई दिया। क्या ऐसा कोई इशारा मिल रहा है कि वो पद्म भूषण जब उनको मिला था उसके बाद से ये पटकथा लिख दी गई? रविंद्र जी, हमको ये समझना पड़ेगा, जो भी भारतवासी अगर देश की प्रगति चाहता है, राष्ट्रवादी विचारों से अगर का समर्थन करता है, तो निश्चित रूप से मोदी जी की नीतियों से वो प्रभावित है। तो आने वाले चुनाव के संकेत मिल रहे हैं कि कश्मीर में जब चुनाव होगा तो एक बड़े चेहरे के तौर पर पेश किए जाते हैं। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, गुलाम नबी आजाद जी ने बहुत क्लियर किया है कि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने नहीं जा रहे हैं, जितना मैंने पढ़ा है प्रेस रिलीज में। शायद आपको भी इसकी जानकारी होगी रविंद्र जी। ठीक है, अगर हम ये कह दें, विनोद सिंह जी को सुन रहा था रविंद्र जी, आशीष जी, बहुत बड़ी बड़ी और खोखली सी बातें जो कही जा रही हैं, आप देखिए, वो आप देखिए कि देश को सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं। अरे भैया, आप कांग्रेस को बचाइए, कांग्रेस का बुरा हाल हो रहा है, आप उस पर ध्यान दीजिए। नहीं, हम दूसरा सवाल करना चाहते हैं आशीष जी, हम दूसरा सवाल पूछना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी शामिल नहीं करता और एक बड़ा चेहरा है, अपनी पार्टी का गठन कर लेता है और बड़े चेहरे के रूप में अच्छी खासी सीटें हासिल कर लेता है, तो गठबंधन किया जा सकता है कि नहीं? हम शामिल नहीं हो रहे पार्टी में। देखिए, मुझे बताइए रविंद्र जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, 2 बार से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना रही है, और देश में जो आज स्थिति है उसके हिसाब से आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में भी बहुत प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। विपक्ष नाम की कोई चीज बची नहीं है ना। आप देखिए, ये तो पूरा आपस में ही लड़ रहे हैं। इनको अगर आपस में लड़ने से फुर्सत मिले तो ये देश के लिए कुछ सोचें। ये तो आपस में लड़ रहे हैं, आपस में इनकी नूरा। विनोद जी, आप खुद ही लड़के अपने आप को कमजोर करते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो कुछ करने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी, आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी तय करेगी कि आप कांग्रेस में आपने 3.25 साल से पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं बना रखा है, तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपका अध्यक्ष बनाएंगे कि नहीं? आप सवाल का जवाब दीजिए। G23 की बात हो रही थी, आप अपनी कमजोर नीतियों के कारण हार रहे हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण। रविंद्र जी, देखिए, इनका तो स्वभाव दूसरे के घर में ताक झांक का, तोड़फोड़ का, जासूसी का रहा है। ये तो इनके स्वभाव में है, तो ये अपने आदत से मजबूर है। लेकिन ये है कि जो जिसको जहां जाना है, राजनीति में स्वतंत्र है। मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा इनके। चलिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एक्शन होगा। बीजेपी में भयंकर असंतोष है, 6-6 महीने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एक्शन होगा, चेहरा होगा, ये सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, वो पार्टी के शीर्ष स्तर पर देखेंगे मामला अपने स्तर से, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन ये है कि देखिए, बड़ी लड़ाई है, निर्णायक लड़ाई है, और कांग्रेस निर्णायक लड़ाई में कांग्रेस कहां ठहरती है देखना होगा। और जिस तरह से वो आमना सामना फेस टू फेस करने के लिए तैयार है, 2024 के चुनाव से पहले क्या स्थिति बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन कांग्रेस की जो जड़ें हैं वो धीरे धीरे करके दरकती जा रही हैं। कांग्रेस अभी भी कह रही है ये रिफॉर्मेशन है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा भारत जोड़ो यात्रा में। लेकिन लोग कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस तो जोड़ो, खुद गुलाम नबी आज़ाद साहब यही कह रहे हैं। लेकिन ये जो मुलाकात है हुड्डा के साथ, ये आने वाले तूफान का संकेत है कांग्रेस के लिए, इसे समझना होगा। यानी बहुत कुछ उठापटक जो है बाकी है। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।